बारे में इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये सम्राट चौधरी को इसके दिमाग में था कि हम इतनी चापलूसी करें, राष्ट्रीय जनता दल के ये बीजेपी के प्रति इतनी वफादारी करें। इनका दिमाग में ये था कि हाउ टू गेट टू द चेयर ऑफ डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम बनने के बाद इनके मुंह में ताला लग गया, इनके मुंह में दही जम गया। अभी अपनी इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझना चाहिए था कि जो एनडीए की सरकार में इन्होंने गठबंधन में इनका बीमा भारती जो विधायक थी, उनके हस्बैंड को, उनके एक कमसीन बेटे को जेल में बंद करवाने का काम किया। इनका मुंह में ताला लगा हुआ है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को समझ में आता है। पगड़ी बांध लेने से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नेता हो जाएगा, सामाजिक न्याय के नेता हो जाएगा। ये आप क्या कहेंगे सर? समझ रहे हैं ना? तो ये सिर्फ पगड़ी बांध लेने से, विधानसभा में हंगामा मचा देने से, अनपार्लियामेंट्री और संसदीय भाषा का प्रयोग करके ये नेता कोई नहीं बनता है। आज ये अगर इनको एन के प्रकार अगर नीतीश कुमार इनको हटा देगा तो फिर नीतीश कुमार के बारे में भी तो कहा था। इनको तो शर्म आना चाहिए कि मैं नीतीश कुमार के लिए मेरा दरवाजा बंद है। इनके जितने सारे नेता लोग बोले थे, कहाँ गया दरवाजा, कहाँ खुल गया? इनका डीएनए का सवाल नहीं है क्या? ये तो झूठ के खून से इनका पैदाइश है ये सम्राट चौधरी का। ये अपने को डीएनए के बात करते हैं। क्या लगता है इंडिया महागठबंधन सरकार 2024 में बनाएंगे? निश्चित बनाएगी, निश्चित। सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि एकदम जब तक हम अपनी सरकार अपने दम पे बिहार पे नहीं बना लेंगे तब तक मुरैठा नहीं खोलेंगे। सुनिए न, इसको कहने से क्या होगा? सम्राट चौधरी को अपने ठिकाना है इनका अपने इनका समझ में आ रहा है इनको। ये नीतीश चौधरी को भी लेके डूब जाएंगे आज, नहीं तो नीतीश कुमार को भी। ये सम्राट चौधरी और नीरज कुमार और जो लोग इनके साथ हैं, सब लेके इनको ऐसा डूब जाएगा कि नीतीश कुमार कभी पनपेंगे नहीं, इनका पार्टी अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। सर एक सवाल करना चाहेंगे, 90 का वो दशक जहां लालू प्रसाद यादव शोषितों, दलितों, पिछड़ों को मसीहा कहलाते थे, आज तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जन विश्वास यात्रा निकालना पड़ रहा है? क्या दलितों का वोट उनके पक्ष में नहीं जा रहा है? सुन लीजिए, आपने ठीक कहा। 1990 के दशक में माननीय लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों, नौजवानों का आवाज़ बन के सामने आया और सबको जुबान दिया उन्होंने, और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया। और बीजेपी के सांप्रदायिक ताकत के विरुद्ध में इन्होंने हमेशा संघर्ष करते आए। और सभी लोग आप देख रहे हैं कि फलना सिंह, फलना बाबू नाम तो आप जान ही रहे हैं कि जो बीजेपी में चले गए, उनका सारा जो तेजस्वी जी भी कहते हैं, मैं भी अब सब जनता कहती है कि वो सब मतलब जितना पाप किया हुआ सब भूल जाता है। रही बात विधायक नीतू सिन्हा भी जा रहे हैं, बोले अगर हमको सांसद के टिकट दे देंगे तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप सुनिए ना, नीतू अपने पार्टी पे विश्वास नहीं है। आप लोग का जो विधायक अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं है। सुनिए ना, माननीय नीतू जी विधायक हैं हसुआ के, और उनको शायद यहाँ नीतू कुमारी कुछ प्रलोभन में हो सकता है, इधर उधर बात कर रही, लेकिन ये संभव नहीं है। मैं बताता हूँ, उनका ससुर जो आदित्य बाबू थे इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने उनका खानदानी ससुर, उनका खानदानी कांग्रेसी है, खानदान है उसका कांग्रेस के ये भी सबका दिया है कि बाभन जिसको चाहेंगे उसको सरकार से हटा सकते हैं, हला भी सकते हैं। तो हमारे तेजस्वी यादव तो सब A to Z के पार्टी बनाया है इन्होंने भूमिहार लोगों को भी माने और सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और भूमिहार को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। कहा कि नहीं, हमारा राजनीति, हमारा जो राजनीति करने का तरीका है वो सब A to Z, सभी जाति सभी धर्म के लोग मेरे साथ हैं। इसलिए सवाल कहाँ उठता है कि भूमिहार लोग, अगर टिकट राष्ट्रीय जनता दल को किसी कैंडिडेट को अगर मिलता है या फिर और गठबंधन में किसी को मिलता है तो हम लोग सब मिलजुल के उस आदमी को MP बनाने का काम करेंगे। नीतू जी तो अभी बोल रही हैं, नीतू जी देखिए राजनीति में सब कुछ है, अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता हूँ। और नीतीश जी, ये नीतू देवी जी जो विधायक हैं हसुआ के, ऐसा गलती नहीं करेगी, और करेगी तो उनके घर में ही बगावत हो जाएगा। हमने एक देख रहे थे विनोद यादव का, पूर्व राजवल्लभ मंत्री जी के, उनके भाई का, उनका कहना अगर टिकट मिलेगा तो भी हम चुनाव लड़ेंगे, अन्य तो निर्दलीय। क्या वो उसको पार्टी में फिर टूट नहीं होगी? सुनिए ना, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि माननीय राजवल्लभ जी के भाई, कौन सा भाई? एक तो विनोद जी हैं, एक भाई वाल्मीकि यादव का नाम सुन रहे हैं, 8 दिन से यही रिप्ले हो रहा है। तो इनको चुनाव लड़ने से, जब विनोद यादव महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश में, उनकी
उनका 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 जो एक मानसिकता है कि हम भी चुनाव लड़ें अगर टिकट मिलेगा, तो कहाँ प्रश्न उठता है कि हाँ वाल्मीकि जी को चुनाव टिकट मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो लड़ने के लिए तो सब तो स्वतंत्र हैं, चाहे कांग्रेस के किसी भाई के विधायक के भाई हो या बीजेपी के हो या राष्ट्रीय इससे आरजेडी कमजोर नवादा जिला में होंगे कि नहीं होंगे? देखिए आरजेडी कमजोर अभी इस स्थिति में, आज की स्थिति में जो इन्होंने ये जो जन सैलाब ये जन विश्वास यात्रा में जो लोगों का जन सैलाब जो तेजस्वी के प्रति जो आस्था जताया है, इससे तो समझ में नहीं आता है कि हमारी पार्टी कमजोर है या हम उसको अपना एमपी नहीं बना सकते हैं। ये तो भीड़ तो तब्दील हो जाती है जब तेजस्वी यादव आते हैं, वोट जो बैंक आते हैं वो ले नहीं पाते हैं ना वोट। एकदम आता है वोट। अब वोट आता है ईवीएम में, आप गड़बड़ कीजिएगा, ईवीएम में सरकार गड़बड़ कर रही है, सब वोट डाल रहे हैं आपको, हासिम जी को, पत्रकार को अब वोट निकल रहा है, दूसरा नसीम जी को निकल रहा है। वो तो बहुत बड़ा खेल है। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इसी पर तो टिका हुआ है। सर जानना चाहेंगे कि अभी तक तेजस्वी जी जितनी भी यात्राएं की, जन विश्वास यात्रा, दलितों को एकत्रित करने के लिए एक शब्द भी कहीं पर कुछ नहीं बोला। इस संबंध में आप क्या कहें? ऐसा नहीं बात है। अगर ऐसी बात होती तो आपने नवादा, आपके लोकल है, आप यहीं के पत्रकार हैं या आसपास के हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जन सैलाब यात्रा में जितने सारे लोग थे, सभी जाति धर्म के लोग थे, अत्यंत पिछड़े वाले भी लोग थे, एसी वाले लोग थे, यादव लोग थे, भूमियार लोग थे, कोयरी कुर्मी, सब लोग वहाँ उस संवाद यात्रा में थे। सर राष्ट्रीय जनता दल नवादा के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं प्रखंड या अथवा पंचायत स्तर पर, ये जो है सो दलितों को, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को एकत्रित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी पार्टी, हमारा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का निर्देश है, आला कमान का निर्देश है, और उसी के निर्देश के तहत में अंतर्गत उसी